हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का ई रकुल में स्वागत है। आज प्यारे बच्चों मैं एनसीईआरटी का मैथ एकदम शुरू से सॉल्व करने जा रहा हूं। जिस बहुत बच्चों का राय था कि सर आप जो वीडियो बना रहे हैं तो आप शुरू से जितने शुरू से सॉल्व कीजिए और अंत तक पूरा किताब को सॉल्व कीजिए। तो बच्चे हमारे बहुत प्रिय होते हैं, हमारे हर एक बातों को मानते हैं, तो भाई उनका भी बातें हमारा मानना फर्ज बनता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आज से क्यों ना शुरू से मैथ सब्जेक्ट को शुरू किया जाए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है एनसीईआरटी का वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है प्यारे बच्चों, इसको जानते हैं। पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको कलम के द्वारा बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो हमारी परमेय संख्या का समूह होगा और अपरिमेय संख्या का जो समूह होगा वही हमारी क्या कहलाती है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम ज्यादा बातें न करके आप लोग को आते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन होता क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय देखना आप लोग। तो अब मैं लिख रहा हूं यूक्लिड। ठीक है, ये मानता रहता है यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है इसको देखते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि ए है और ये बी है, तो हम इसमें मानते हैं कि सबसे टर्म कौन बड़ा है, ए बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, ए में किससे भाग देंगे, बी से। ठीक है, देखना आप लोग, तो बी से भाग देते हैं तो मान लीजिए किस में भाग दे रहे हैं, ए में। तो बी से ए में भागते हैं तो शेषफल कितने बार में जा रहा है, भागफल कितने बार में जा रहा है, क्यू बार में, और शेषफल कितना जा रहा है, आर। सपोर्टेड हमने मान लिया। ठीक है ना, शेषफल हमारा क्या आ रहा है, आर आ जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखना है, तो आपको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है, आपको पता होगा। ठीक है ना, तो आप बताइए भाज्य क्या है। यहाँ पर आपका भाज्य है ए, अब भाजक है बी, अब भागफल है कितना क्यू, अब प्लस शेषफल कितना है आर। ठीक है, तो हम इसी को लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यही क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। राइट, जहां पर कंडीशन होता है 0 से बड़ा होगा कौन, आर, और बराबर होगा उससे बड़ा कौन होगा, बी। ये कंडीशन है, ये बात को याद रखेंगे। ठीक है, इतना ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो आइए हम डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पर्सनली फर्स्ट 1.1 का क्वेश्चन दे रहा है प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर को जो कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। राइट, तो आइए इसमें 3 क्वेश्चन दे रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो जिसमें हम पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं ज्यादा देरी न करके। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रहा है 135 और 225। ठीक है, यानी 225। सबसे पहले प्यारे बच्चों, यानी यूक्लिड विभाजन से जब भी हम एल्गोरिथम उसका निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसमें चेक करेंगे ना कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। यानी इसमें और इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 225 है। ठीक है, तो 225 जो रहेगा ना उसको बड़ा है, तो बड़ा रहता है, उसका मुंह क्या रहता है, खुला रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे वाले से बड़े वाले में क्या करेंगे, भाग देंगे। सुन रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, इस छोटे वाले से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इधर साइड में देते हैं भाग। ठीक है, तो 225 है। ठीक है, और उसमें किससे भाग देना है, 135 से। तो भाग देते हैं, देखना आप लोग, ये भाग देंगे 135 का नहीं, 135 एक बार में ले जाते हैं, 2 बार में तो जाएगा नहीं।
तो 5 से 5 गया 0 और इसमें से गया कितना 90, राइट। अब देखना आप लोग, अब इससे भाग देते हैं। अब इस 90 से क्या करेंगे 135 में भाग देंगे। तो 135 90 कौन है, 90 एक बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो कितना गया 45, घटाइए आप लोग। अब उसके बाद से इस 45 से 90 में भाग देंगे। तो 90 45 दूना कितना हुआ 90, तो 90 से 90 कैंसिल। यानी कहने मतलब हुआ कि हम भाग तब तक देंगे जब तक हम रिमाइंडर यानी शेषफल क्या है शून्य ना आ जाए। शेषफल क्या हो जाए शून्य ना आ जाए, तब हम कहने लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। तो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले स्टेप 1 लगाएंगे, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 लगाने से यहाँ पे लिख लेंगे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, ये होता है। ठीक है, समझना चाहिए। तो स्टेप 1 में क्या होगा प्यारे बच्चों, देखना है आप लोग, ये जो 135 और 1 दे रहा है यानी इसका गुना किस में हो जाएगा 1 में होगा। तो यानी 135 पहले क्या होगा 225 बराबर हो जाएगा, यानी 225 बराबर 135 गुने 1 और प्लस शेषफल कितना है 90। यानी जब तक भाग देंगे यानी रिमाइंडर हमें क्या है अभी 0 नहीं आया। ठीक है, अब देखिए, अब स्टेप 2 लगाते हैं, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या होगा प्यारे बच्चों, देखना आप लोग, यहां से क्या किया है ना 90 से 135 में भाग दिए हैं। तो हमारा भाज्य कितना 135 है ना, तो 135 देखना 135 बराबर हो जाएगा 90 गुणे कितना, 90 गुणा होगा 1 और प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 45। यानी रिमाइंडर अभी भी हमारा 0 नहीं है। स्टेप क्या लगाएंगे, थर्ड लगाएंगे, स्टेप थर्ड, समझ रहे हैं। तो स्टेप थर्ड में क्या होगा, आपका रिमाइंडर कितना है 45। तो इस 45 को 90 से भाग देंगे, 90 से इसमें भाग दें तो 90 को लिखेंगे, आपका भाज्य कितना हो गया 90, यानी 45 और गुणे 2 और प्लस शेषफल कितना हो गया, यहाँ पर शेषफल हो गया आपका 0, यानी r बराबर 0। यानी कितने स्टेप में सॉल्व हुआ है, थर्ड स्टेप में क्या हुआ ये सॉल्व हुआ हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो HCF हमारा निकल के आ जाएगा, HCF निकलेगा हमारा HCF निकल जाएगा प्यारे बच्चों किसका 135 ग्रेटर देन 225 बराबर कितना हो जाएगा HCF। लास्ट में किससे कटा है 45 से 0 हुआ है ना शेषफल, तो जो लास्ट में कटता है ना वही क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। यही आपके क्या हो जाएंगे राइट आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। देखना आप सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रहा है 196 और 38,220 राइट। अब देखना आप लोग, अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 196 और 38,202 को लिख लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है ये है ना, तो जो बड़ी रहती है उसका मुंह खुला रहता है। तो छोटी वाले से क्या करेंगे बड़ी वाले में भाग देंगे, और भाग तब तक देंगे जब तक शेषफल हमारा क्या हो 0 ना हो जाए। तो आइए साइड में भाग देते हैं। तो कितना 38,220 है, तो इसमें हम क्या करेंगे देखना आप लोग किससे भाग देंगे 196 से भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देते हैं आराम से। तो 196 से जब इसमें भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 195 बार में जाएगा। कितने बार में 195। जब 195 में 196 से गुणा करेंगे तो 38,220 यानी हमारा रिमाइंडर कितना जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो इस तरह से ये क्या हुआ, भाग गया। तो ये स्टेप 1 में ही सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होगा, आपको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, तो भाज्य कितना आपका, स्टेप फर्स्ट ही लगाइए, स्टेप फर्स्ट। तो भाज्य क्या है 38220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस रिमाइंडर क्या है 0, यानी r बराबर 0। तो यानी स्टेप फर्स्ट ही में सॉल्व हो गया। तो आपका HCF निकल गया, HCF 196, ठीक है, 38,220 का HCF कितना निकला 195। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, देखना आप लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 867 और 255। तो इसमें दोनों में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो ये है ना, तो इसको लगा देंगे। अब छोटी वाले से बड़ी में क्या करते हैं, भाग देते हैं। यहाँ पर भाग देते हैं, तो 867 में हम किससे भाग देंगे, 255 से। तो ये बताइए अगर 255 का पहाड़ा कितने में पढ़ा जाए, या तो देखिए इसका नियम है कि या तो पूरा 867 आ जाए ना तो 867 से कम हो। ठीक है, तो आप 255 का तो पहाड़ा याद नहीं होगा, तो 255 साइड में लिखिए, इसमें 3 से गुणा कीजिए, 3 × 15 को 5 हासिल, 1 × 3 × 15 को 16 को 6 हासिल, 1 × 3 × 2 = 6 7 765 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 765। अगर 4 बार में करते हैं तो 4 बार में, एक बार 4 बार में करके देख लीजिए 255 में 4 से, तो 4 × 5 = 20 की 0 हासिल, और 2 4 × 5 = 20, 20 2 22 के 2 हासिल, हासिल 2, 4 2 8 2 10, ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये काम किया जाए, कितने बार में लिया जाए, 3 बार में। ठीक है, तो कितना है 765, घटाते हैं, 7 में से 5 गया 2, और 6 में से 6 गया 0, 8 में से कितना हुआ, 8 में से 7 गया 1, यानी 102 आ रहा है। यानी 102 से किस में भाग देंगे, 255 में, 255 में। तो 2 बार में ले जाते हैं तो 200 कितना हो जाएगा, 204 होता है। तो इसमें से घटाते हैं, 5 में से 4 गया 1, यहाँ बचा, तो 51 दूना कितना होता है 102। अब ये 51 से किस में भाग देंगे, 102 में, तो 51 दूना 102, यानी कट के शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या आ रहा है आपका, देखना स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट में आपका भाज्य कितना है 867 बराबर 255 × 3 प्लस शेषफल कितना आ रहा है 102 है ना, यानी r नॉट इक्वल टू 0, यानी शेषफल अभी 0, r नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ। अब स्टेप 2 में चलते हैं, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में कहा कि है 255 में किससे भाग दिए हैं, 102 से ना, तो आपका भाज्य हो जाएगा 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस शेषफल कितना है 51, यानी r नॉट इक्वल टू 0, यानी अभी भी शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ। स्टेप थर्ड लगाते हैं, तो स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा 102 है, तो 51 गुणे 2 प्लस कितना शेषफल 0, यानी r बराबर 0। तो HCF आपका निकल के आ गया, HCF निकला 867, ठीक है, और 255 बराबर हो जाएगा, लास्ट में किससे भागिएगा 51 से, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके राइट आंसर है। इस तरह से फर्स्ट हमारा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रहा है
कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को न देख के घबराना नहीं है, बारीकी से इसको समझना है और इसको लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन से सॉल्व, ठीक है। अब देखना हम इसमें क्या करेंगे ना, मान लेंगे, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। इतना पता होगा आपको। तो एक चीज आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर समझना होगा बारीकी से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। समझेंगे ना तो बिल्कुल सही इसको आसानी से लगा लेंगे। यहाँ पर देखना आप लोग, क्या 6q दे रहा है ना, तो 6q+1 का मतलब हुआ, ये देखना, ये जो तीनों मान दे रहा है इसको समझना। तो तीनों में 6 मिल रहा है ना, यानी b का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे कहने मतलब हुआ कि ये बराबर मान लीजिए BQ+R हो, तो R का मान कितना हो गया 3 और B का मान कितना 6, तो B का मान कितना होगा 6। तो एक बात याद रखना बच्चों, कभी भी जो R का मान होगा ना, B से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। समझ रहे हो, सुन रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, कभी भी R का जो मान होगा B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो आइए इसको यहाँ पे देखते हैं। तो आपको पता है ये बराबर क्या होता है, BQ+ इसको ये मान लीजिए BQ+R, कंडीशन देंगे 0 से बड़ा है R, R से बड़ा है B, राइट। तो एक चीज को समझना, B का मान कितना बाबू, तो यहाँ पर रखेंगे B बराबर, B के मान कितने हैं 6, तो R का मान क्या होगा, कभी भी देखना अगर B का मान 6 है तो R का मान क्या होगा, छोटा होगा, यानी B से छोटा होगा। लिखेंगे 6 तक ही नंबर, लेकिन 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 हो रहा है ना, यानी कहने मतलब 6 है ना, तो 6 नहीं आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर 7 रहेगा तो 7 आना चाहिए, 8 रहेगा तो 8 तक आना चाहिए, लेकिन काउंट कहां से करेंगे, 0 से, ठीक है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इस B का मान यहाँ पर रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा B6Q प्लस R, ठीक है। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, राइट। अब लिखेंगे R बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं। तो A बराबर 6Q प्लस R का मान 0, तो A बराबर कितना हो जाएगा 6Q, ठीक है। तो ये आपका क्या आया, यही देखना है कि सम है कि विषम है, ठीक है ना। तो ये निकल के आ गया आपका सम। क्यों सम आया, क्योंकि 6 में किससे विभाजित होगा, 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, आप थोड़ा ध्यान देंगे। अब R बराबर रखेंगे यहाँ पर, R बराबर, अब 0 रखे, R बराबर 1 रखेंगे, R बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। देखना आप लोग, तो समीकरण 1 ही है ना, तो A बराबर हो जाएगा, B का मान तो 6 है, 6Q रहेगा, प्लस R का मान कितना रख रहे हैं 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ये बताना प्यारे बच्चों, ये कौन सा सम है कि विषम है, ठीक है। ये विषम है, क्योंकि हम इस 6 से मतलब नहीं गया, 1 में 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अगर 1 में 2 से भाग चला जाता तो सम होता, बट 1 में तो 2 से भाग जाएगा नहीं, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विषम। क्या हो जाएगा, विषम। ओके, अब क्या करेंगे, एक बार R बराबर
2 रखेंगे, r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं 1 में, तो 1 ही है ना, तो a बराबर आपका हो जाएगा 6q प्लस r का मान कितना है 2, तो 2 रखेंगे तो ये बताइए क्या आ रहा है, ये आ जाएगा आपका सम, ये क्या हो जाएगा सम आ गया। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पर और एक बार सॉल्व करते हैं। तो अब r का मान क्या रखेंगे, देखना r बराबर 3 रखेंगे, r बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो एक कौन सा है प्यार बच्चों, यही है ना, तो हो जाएगा 6q प्लस 3, तो कौन सा आ गया, ये विषम आ गया, ये हो गया विषम। एक बार क्या करेंगे, r बराबर 3 समीकरण 4 है ना, r बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 ही है ना, तो ये बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4, तो ये भी क्या निकला, ये सम निकला। ओके, उसके बाद r बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ही है तो रखते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5, ये क्या निकल के आया हमारा विषम। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ना कि कौन कौन विषम है, क्या पूछा यहाँ पर, विषम धनात्मक पूर्णांक पूछा था ना, यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक पूछा था, तो देखेंगे विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से, देखते हैं। पहला तो हमारा 1 निकल, ये तो देखिए ये तो सम है, ये तो होगा नहीं, विषम कौन सा है, ये वाला, ये हो जाएगा 1, और ये कौन सा होगा, ये विषम वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों को लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये बराबर आपका आ जाएगा, ये बराबर निकल के आएगा कितना 6q का मान प्लस 6 प्लस 1 हो जाएगा, 6 प्लस 1 का मान 6q प्लस 3, उसके बाद बच रहा आपका विषम संख्या 6q प्लस 5, यही आपके क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड डेट। ठीक है, इस तरह से हमारा सेकंड नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। दे रहा किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले को आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, यानी उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, यानी HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशंस लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, सॉल्यूशंस। इसको देखना कितना इजी तरीके से सॉल्व करते हैं, ज्यादा घुमा फिरा के ना बात किया जाए। इसको 616 दे रहा है तो 616 लिखेंगे और 32 लिखेंगे। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 616, यानी इस 32 से 616 में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 616 में किससे भाग देंगे, 32 से, राइट। तो देखने यहाँ पर 32 से भाग देते हैं तो क्या होगा, इसको चेक करते हैं। तो इसको आप कितने बार में ले जा सकते हो, हाँ 32 में 19 से गुणा कीजिए, तो 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 29 27 1 28, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 29 27 1 28, एक पड़ा 2 बार 2 3 8 8 2 10 का 0 हासिल 1, 3 2 5 1 6, यानी 608 कितने बार में, 19 बार में। तो ये हो गया आपका 608। अब निकालते हैं, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, इस 8 से अब 32 में भाग देंगे, तो 8 चौको 32, ठीक है, तो कट गया, तो कितना आ गया, यानी शेषफल हमारा 0 हो गया, यानी 2 स्टेप में चल रहा है। तो अब हम क्या लेकर आ देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ओके,
उसके बाद सबको पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। तो भाज्य स्टेप फर्स्ट में देखना, स्टेप फर्स्ट में यानी 616 बराबर 32 गुणे कितना 19 प्लस शेषफल कितना आ रहा है 8, यानी रिमाइंडर अभी नॉट इक्वल टू 0। स्टेप सेकेंड में देखते हैं तो 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस शेषफल 0, यानी r बराबर 0। HCF आपका निकल के आ जाएगा, HCF 616 और 32 का कितना आ गया 4। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना होगा 4 होगा, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ना ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं थी इसमें। हाँ, एक चीज मैंने थोड़ा यहाँ पे गलती किया, HCF क्या होगा ना आपका, HCF 8 होगा। क्यों? क्योंकि जिससे लास्ट में भाग पूरा पूरा चला जाता है वही HCF होता है। तो किससे भाग जा रहा है 8 से जा रहा है ना, 8 चौक 32, तो HCF कहाँ 0 हो रहा है 8 से पूरा पूरा भाग गया यहाँ पर। तो HCF 4 ना होके क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। ओके, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चे इतना लाजवाब, इतना आसान क्वेश्चन है, कई के बच्चे तो इस क्वेश्चन को देख कर उसको स्किप कर जाते हैं, कहते हैं हमसे हमारे बस का ये नहीं है। अरे ऐसा कुछ बात नहीं है, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता, बस आप लोग घबरा जाते हो। घबराना नहीं चाहिए, मैथ को देख बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। ई रकुल चैनल है ना आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशंस लिखेंगे। सॉल्यूशंस लिख के उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले देखना आप लिखेंगे माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ओके, उसके बाद से क्या होगा आपका प्रमेय से, तो लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इतना लिखेंगे। तो भाज्य बराबर मतलब बोल सकते हैं ए बराबर BQ प्लस R। कंडीशन क्या होता है प्यारे बच्चे, 0 से बड़ा होगा R से बड़ा होगा B। ठीक है, तो B का मान यहाँ पर क्या है, B का मान 3 है ना, जैसे सपोर्टेड हम लिख रहे हैं यहाँ पर देखना। मान लो A बराबर हम लिखे 3m+1। ठीक है, तो B का मान कितना है यहाँ पर, B का मान 3 है ना, तो जब B का मान 3 है तो R का मान कितना होगा, R का मान छोटा होगा B से। ठीक है, तो देखना B का मान कितना हो गया 3, तो R का मान हो जाएगा 3 तक होगा बट 2 तक जाएगा, 0 1 2 गिनिए 1 2 3 है ना, बट कितने से शुरू हुआ है 0 से शुरू हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे राइट। उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर A बराबर 3Q प्लस R मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ओके, उसके बाद से क्या करेंगे ध्यान से देखना आप लोग। उसके बाद से हम यहाँ पर क्या करेंगे, R बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं 1 में। तो A बराबर 3Q है तो 3Q हो जाएगा, प्लस R का मान क्या रख रहे हैं 0, तो 0 हो गया। तो A बराबर हो जाएगा 3Q। अब क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो A का स्क्वायर और 3Q का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर यानी 3 3 9 और Q का स्क्वायर। तो हमें क्या लाना है 3 लाना है ना, तो क्या किया जाएगा आगे 3 हो जाए, तो हम लिख सकते हैं A स्क्वायर बराबर 3 और 3Q का
स्क्वायर्स। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे m बराबर 3q²। तो जहाँ पर 3q² वहाँ पर हम क्या रख देंगे m। तो यहाँ पर हो जाएगा a² बराबर 3m। एक ये प्रूफ हो गया हमारा, राइट। इम्प्लाइड डेट देना ना तो भूलना बच्चों, इम्प्लाइड डेट जरूर देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में ऐसे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब r बराबर 0 रखा है समीकरण एक में, अब r बराबर क्या रखेंगे 1 रखते हैं। तो रख के चेक करते हैं इतना आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर रखेंगे r बराबर, यहाँ पर रखेंगे प्यारे बच्चों r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो रखते हैं, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q+1। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3q+1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर कितना है 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर हो गया। और प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र में होता है। a कितना है 3q और b कितना है 1, राइट। तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना का 9 और q का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 2 3 6 और 6 में 1 से गुणा किया तो 6q। ओके, हमको लास्ट में क्या लाना था देखना है यहाँ पर, हमको लास्ट में +1 लाना है ना। तो क्या किया जाए कि +1 हो जाए, तो इस लास्ट वाले पद को, इसको हम क्या करेंगे ना, इसको लास्ट में कर लेंगे। तो a² बराबर हो जाएगा 9q का स्क्वायर और प्लस 6q और प्लस 1। तो यहाँ से क्या कॉमन मिला, 3 कॉमन मिला है। तो a² 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3q का स्क्वायर और प्लस 2q प्लस 1। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, इतना बराबर हम क्या मान लेंगे, m बराबर मान लेंगे 3q का स्क्वायर और 2q। तो जहाँ इतना है वहाँ पर हम क्या रखेंगे m। तो a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1। ओके, यहाँ पर आप लोग इम्प्लाइड दे देंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं। उसके बाद से लिखेंगे, आपका क्या प्रूव करना था, a² बराबर क्या प्रूव करना था आपको दो ही चीज प्रूव करना था 3m। ठीक है, और उसके बाद से 3m प्लस 1 ये प्रूव करना था। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड दैट, हैंस प्रूव्ड दैट। इस तरह से जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का वो सॉल्व हुआ। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th को, कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसका, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 8 के रूप में होता है। यानी इसको हमको प्रूव करना है। तो आइए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस लिखेंगे। इस क्वेश्चन को देखना है प्यारे बच्चों कितना इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। बस ध्यान से देखना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ध्यान से देखना है। देखना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ओके, ये लिख लेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखना आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय का लगा देना। क्या लगाना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। तो लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो क्या होता है, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणे
भागफल प्लस शेषफल, राइट, ये होता है। उसके बाद से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको पता है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ कंडीशन होता है 0 से बड़ा होगा आर और आर से बड़ा होगा बी, ठीक है ना। इस कंडीशन को फॉलो करेंगे हम, ध्यान से देखना। कहने मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, ये 9 अभी पिछले क्वेश्चन बताया 4th नंबर, ये 9 3 क्यू प्लस 1 करके दे रहा था, तो जो 9 दे रहा है ना, ये क्या है, बी का मान है, ठीक है। आर क्या है, शेषफल है, समझ रहे हैं आप लोग। तो देखना आप लोग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर कितना 9, और आर का मान क्या रखेंगे 0, यानी आर का मान बी से क्या होगा, यानी 9 से कम होगा, यानी 8 तक होगा। 9 तक रहेगा तो 8 तक होगा, अगर 10 तक रहेगा, बी का मान 10 होगा तो 9 तक लिखेंगे, ठीक है। तो देखना, तो अगर बी का मान 9 है तो कितना मान लिखेंगे, 0 से शुरू करेंगे और 8 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो रहा है ना। अब देखना प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब जो ए का मान दे रहा है, यानी ए बराबर लिखेंगे बी का मान कितना है 9, तो हम हमने क्या रखेंगे 9, ओके। उसके बाद से क्या रख लेंगे क्यू और प्लस आर का मान क्या है, तो आर का मान आर कंडीशन क्या है, इसको समीकरण ए का मान लेते हैं, ठीक है। अब देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आर बराबर 0 समीकरण 1 में रखेंगे, तो आर बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं, तो ए का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। तो ए का मान हो जाएगा 9Q और प्लस आर का मान 0, तो ए का मान आ जाएगा 9Q, ओके। अब इसको क्या करेंगे ना, दोनों पक्षों का घन कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर तो करते हैं कि, तो ए का क्यू हो जाएगा और 9Q का क्यू हो जाएगा, तो ए का क्यू और 9 का क्यू कितना हो जाएगा, 9 81, तो 9 बाहर हो जाएगा, यानी 81Q हो जाएगा, ओके। इसको इधर लगाते हैं। यहाँ पे क्या हम करेंगे, आप लोग इम्प्लाइड जरूर देंगे, ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना, इस चीज को समझेंगे आप लोग। अब उसके बाद से क्या करेंगे, देखना आप लोग ध्यान से देखेंगे बस, ठीक है ना। अब उसके बाद से क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो आपका आ गया था ए क्यू बराबर 9 और 81Q, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, क्या मानेंगे 81Q बराबर M मान लेंगे, क्या मान लेंगे M। हमें क्या प्रूव करना है, M ही प्रूव करना है ना, तो ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा 9M हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा, फर्स्ट प्रूव हो गया, समझे आप लोग। अब उसके बाद से क्या करेंगे, R बराबर 1 समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आर बराबर समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं आर बराबर, देखिए यहाँ पर देखिए आर बराबर क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। एक बार आर बराबर 0 रखा था, अब आर बराबर 1 रखते हैं यहाँ पर, देखना आप लोग। तो ये मान हो जाएगा आपका ए बराबर 9Q प्लस 1। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करेंगे, देखना तो हो जाएगा ए क्यू 9Q प्लस 1 का क्यू। तो करते हैं, तो ए का क्यू बराबर, एक चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि ए प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3AB, अब ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये सूत्र आप लोगों को पता नहीं सारे बच्चों को, ठीक है। ये कुछ साथ में जो पढ़े होगे ना, ये सब फार्मूले, ये सब बहुत यूज होते हैं, इस फार्मूले को किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। देखना आप लोग, तो इसको तोड़ेंगे तो 9Q का क्यू हो जाएगा प्लस 1 का क्यू, ठीक है। सूत्र में क्या है 3, तो 3 लिखेंगे, ये कितना है, तो ये आपका 9Q है, तो 9
क्यू हो जाएगा। बी कितना है तो 1 है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में ए प्लस बी यानी 9q+1 एक ब्रैकेट में। ओके, तो ए का क्यू तो 9q का कितना 9 का यानी 729 क्यू का क्यू हो जाएगा। ओके, उसके बाद से क्या करेंगे 1 का क्यू 1 ही होगा। अब देखना 29 क्यू हो गया और 9q+1। ओके, तो ए का क्यू बराबर 729q+1। अब 27 क्यू का इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 27 क्यू से इसमें गुणा करेंगे 9 में, तो हम 27 और क्यू में क्यू से गुणा किए तो क्यू का स्क्वायर और 9 को ऐसे लिख लेंगे प्लस 27 में 1 से गुणा किए तो 27 क्यू हो जाएगा। हमें लास्ट में लाना क्या है इस चीज को देख ले पहले। हमको लास्ट में लाना है 9q+1 तो 1 लाना है, तो क्या किया जाए 1 को लास्ट में रखा जाए। ठीक है ना, समझना हम क्या कर रहे थे, इस 1 को लास्ट में रखते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ए का क्यू बराबर 729q+27q का स्क्वायर गुणे 9 + 27q, इसको एक ब्रैकेट में, इस 1 को क्या करते हैं एक ब्रैकेट में। तो ए का क्यू यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है 27 में 9 से भाग चला जाएगा, यहाँ भी 9 से भाग चला जाएगा, यहाँ भी 9 से भाग चला गया, यानी 9 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 81q। 27q का स्क्वायर 9 तो कॉमन हो गया, 29 27q +1, तो इतना बराबर हम क्या मान लेंगे यानी 81q + 27q का स्क्वायर + 3q बराबर क्या मान लेंगे हम m मान लेंगे, जहां लिखेंगे क्या लिखेंगे जहां। ओके, तो समझे ना, तो ए का क्यू बराबर हो जाएगा 9m+1 यानी ए के इतना प्रूव हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में। हम बच्चों इम्प्लाइड देना नहीं भूलेंगे, यहाँ पर जरूर देंगे इम्प्लाइड डे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब 9m+8 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, अब 9m+8 प्रूव करना है बस, तो इसको प्रूव करते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, r बराबर 1 रखा था, एक बार 0 रखा था तो 9m आया, एक बार 1 रखा तो कितना आया 9m+1 आया। अब एक बार क्या करते हैं r बराबर 2 रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तब देखते हैं हमारी वैल्यू क्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग, समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, देखना आप लोग। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रखते हैं r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो रखते हैं, तो हो जाएगा a बराबर 9q+2। आप क्या करेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। ओके, तो हो जाएगा ए का क्यू और 9q+2 का होल क्यू। अभी ए प्लस बी का होल क्यू सूत्र बताया उसी पे तोड़ेंगे, तो ए क्यू यानी 9q का क्यू + 2 का क्यू + 3 × 9q × 2 एक ब्रैकेट में 9q+2 इतना हो गया। ओके, उसके बाद से ए का क्यू 729 क्यू का क्यू और 2 का क्यू 8 और 29 27 27 दूना 54 क्यू और 9q+2। ओके, तो ए का क्यू 729 क्यू + 8 और 54 क्यू से इसमें क्या गुना होगा, तो 54 क्यू का क्यू में क्यू से गुणा तो क्यू का स्क्वायर गुणे 9 और प्लस 54 दूना 108 क्यू। ओके, तो हमें इस 8 को क्या करना बाहर रखना, क्योंकि 9m+8 लाना है हमको। ठीक है, ये हमने रफ बताया इसको समझने के लिए। तो ए क्यू तो 729 क्यू का क्यू, उसके बाद से प्लस क्या बचा आपका 54
क्यू का स्क्वायर गुणे 9 प्लस 108 क्यू एक ब्रैकेट में और प्लस 8। तो ए का क्यू यहाँ से क्या कॉमन है, 9 कॉमन है। क्यों 9 कॉमन मिला, क्योंकि 9 सारे में टर्म में भाग चला जाएगा। तो जब 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 81 क्यू का स्क्वायर क्यू हो जाएगा और प्लस 54 क्यू का स्क्वायर 9 कॉमन हो गया प्लस 9 का 9 और 9 दूना 18। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू बचा प्लस 8। ओके, अब देखना ये जो टर्म दे रहा है इतने बराबर हम क्या मान लेंगे, ये हम तो लिखेंगे यहाँ पर जहाँ 81 क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर कितना एम आ रहे बस में। तो इतना बराबर हम क्या रखेंगे, एम को रखेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ए का क्यू बराबर 9m और प्लस 8। यानी हमारा क्या प्रूव करना था, प्रूव करना था हमारा ए क्यू बराबर 9m। ठीक है, उसके बाद से 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आसानी से हमारा कितना हार्ड क्वेश्चन लग रहा था लेकिन कितना इजीली प्रूव हो गया। ठीक है, देखना। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इम्प्लाइड डेट देना नहीं भूलेंगे। समझे ना प्यारे बच्चों, इस तरह से इम्प्लाइड। तो इस तरह से जो हमारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का यानी क्लास 10 का कक्षा 10 का एनसीईआरटी का मैथ जो था हमारा प्रश्नावली 1.1 कम्प्लीटली सॉल्व हुआ। तब तक के लिए दीजिए रघु सर को इजाजत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।